हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों। आप सभी का चाणक्य नीति क्लासेस में दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी चेहरे पे मुस्कान लाइए ताकि आज का दिन बेहतर हो। तो आइए आज का सकारात्मक सोच को अपनाते हैं जो हमें ऊर्जावान बनाएगी। देखिएगा आज का मोटिवेशनल कोट्स चाणक्य नीति क्लासेस का। सफलता की शुरुआत हमेशा असफलता से होती है। ठीक है। जब शुरुआत में आप किसी चीज़ को करने जाइएगा तो आप पहले बार में ही सफल नहीं हो पाइएगा। ठीक है। या वो जो है लक अगर जिसका साथ दिया वो पहले बार में सफल हो जाता है, परंतु हमेशा 100 में से 90% जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ नहीं कर पाता है। इसलिए जो है सफलता की शुरुआत असफलता से होती है। अगर पहला बार नहीं हुआ, दूसरा बार नहीं हुआ तो तीसरा बार होगा, तीसरा बार नहीं हुआ तो चौथा बार होगा। इसलिए सफलता की शुरुआत जो है हमेशा असफलता से होती है। अगर असफलता मिलती है तो घबराने की कोई बात नहीं है, फिर अगला बार देखेंगे और जो पिछले बार गलती किए थे उसमें थोड़ा सा सुधार करेंगे, उसके बाद हमें सफलता जो है मिल ही जाएगी। ठीक है। तो आइए क्लास आगाज करने से पहले जय श्री राधे का नाम लेते हैं और आगाज करते हैं 17 मई 2024 करेंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री रॉबर्ट पीको पर जानलेवा हमला हुआ? तो किस देश के प्रधानमंत्री रॉबर्ट पीको पर जानलेवा हमला हुआ है? तो स्लोवाकिया के पीएम जो है रॉबर्ट पीको। ठीक है। स्लोवाकिया के जो पीएम है रॉबर्ट पीको, इन पे जो है पब्लिक प्लेस में 5 गोली चलाई गई है। 5 गोली चलाने जो है इनसे जानलेवा हमला इन पे किया गया है। अभी इनकी स्थिति बहुत ख़राब है। देखिए आगे क्या होता है। तो स्लोवाकिया के जो पीएम है रॉबर्ट पीको, इन पे पब्लिक प्लेस में जानलेवा हमला हुआ है। इन पे 5 गोली चलाई गई है। और स्लोवाकिया के राष्ट्रपति कौन है? तो पीटर पेलेग्रिनी। ठीक है। पीटर पेलेग्रिनी राष्ट्रपति है और पीएम जो है रॉबर्ट पीको है। ठीक है। ऐसा क्यों हुआ इनके साथ, रॉबर्ट पीको के साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो है यूक्रेन को मतलब जो है यूक्रेन को हथियार देना बंद कर दिया और रूस का सपोर्ट कर मतलब रूस के सपोर्ट में था और पश्चिमी देशों का विरोध कर रहा था। इसलिए जो है ऐसा इनके साथ हुआ। और स्लोवाकिया की राजधानी कहाँ है? तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ब्रातिस्लावा। ठीक है। ब्रातिस्लावा जो है स्लोवाकिया की राजधानी है। तो ये मतलब जो है इंटरनेशनल मैटर में इन पे जो है जानलेवा हमला हुआ है। ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने किसके साथ संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कस का आयोजन किया है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी जिसे कहते हैं, ये जो है संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कस का आयोजन किया है। ठीक है। तो तर्कस युद्ध अभ्यास जो है भारत और यूएसए के बीच होता है। आप लोग इसको जानते होंगे पहले से, अगर युद्ध अभ्यास याद किए होंगे तो तर्कस युद्ध अभ्यास जो है भारत और यूएसए के बीच होता है और यह अभ्यास जो है आतंकवाद विरोधी अभ्यास है। ठीक है। तो आतंकवाद का विरोध करना, आतंकवाद के खिलाफ यह अभ्यास किया जाता है। और इस बार जो है इसका होस्ट कौन था? तो कलकत्ता में जो है इसका जो है होस्ट था। ये जो अभ्यास कलकत्ता में किया गया। ठीक है। तो एनएसजी देखिएगा सेंट्रल फोर्स में मतलब जो है किन का कार्य क्या है? ठीक है। सेंट्रल फोर्स का जो है बहुत सारे, जैसे सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, तो किनका कार्य क्या है तो देख लीजिएगा एक बार। सीआईएसएफ का पहले फुल फॉर्म आप लोग बताइए, सीआईएसएफ का फुल फॉर्म क्या होगा? ठीक है। तो सीआईएसएफ का फुल फॉर्म सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ का फुल फॉर्म हुआ। और सीआईएसएफ का कार्य जो है एयरपोर्ट की सुरक्षा करना। ठीक है। एयरपोर्ट की सुरक्षा करना। और सीआरपीएफ का काम क्या है? तो किसी स्टेट में दंगा हो जाता है तब वहाँ सीआरपीएफ को भेजा जाता है शांति के लिए। और बीएसएफ का कार्य क्या है? तो बॉर्डर सेक्रेटरी फोर्स, बीएसएफ का फुल फॉर्म है बॉर्डर सेक्रेटरी फोर्स। ये इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे तैनात होते हैं और इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पे। बीएसएफ का कार्य क्या है? इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे तैनात होते हैं तथा इंडिया बांग्लादेश के। और असम राइफल का जो है नॉर्थ इंडिया, ये जो है भारत और म्यांमार के बॉर्डर पे तैनात होते हैं। और असम राइफल जो है भारत की सबसे पुरानी सेंट्रल फोर्स है। ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, भारत की सबसे पुरानी सेंट्रल फोर्स असम राइफल है।
और असम राइफल का मुख्यालय कहाँ है? तो शिलोंग में, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और जो है SSB जो है इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पर तथा इंडिया और भूटान के बॉर्डर पे, ठीक है। SSB का जो है कहाँ तैनात होते हैं? इंडिया नेपाल बॉर्डर तथा इंडिया भूटान बॉर्डर। और ITBP जो है इंडिया तिब्बत बॉर्डर। और NSG जो है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, आतंकवाद को रोकने के लिए, ठीक है। तो सभी सेंट्रल फोर्स का क्या कार्य था हम बता दिए, इसको ध्यान से याद रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा आप लोग। हाल ही में इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने किसी देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी है? तो इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने किसे देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी है? तो ऑप्शन ए सेला सुरंग। ये जो है सेला सुरंग इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर जो है कहाँ की संस्था है? तो लंदन की संस्था है। ये जो है इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर जो है कहाँ की संस्था है? लंदन की संस्था है। इसके द्वारा जो है इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर के द्वारा सेला सुरंग को देश की सबसे ऊंची सुरंग की मान्यता दी है, ठीक है। सेला सुरंग को देश की सबसे ऊंची मान्यता सुरंग दी है। और सेला सुरंग कहाँ है? तो भारत के अरुणाचल प्रदेश में पश्चिमी कामेंग जिला में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश पश्चिमी कामेंग जिला में है, इसको ध्यान रखिएगा। सेला सुरंग जो है भारत की सबसे ऊंची सुरंग माना गया है किनके द्वारा? तो इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर द्वारा। और उसके बाद देखिएगा इसकी जो है शुभारंभ जो है सेला सुरंग की शुभारंभ कब किया गया था? तो मार्च 2024 में PM के द्वारा किया गया था, ठीक है। और इसे निर्माण कर जो है सेला सुरंग का निर्माण करने वाला कौन है? तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, BRO के द्वारा जो है यह निर्माण किया गया। अभी अब बताइएगा BRO के बारे में। BRO का जो है हाल ही में 65वां स्थापना दिवस मनाया गया, कब? तो 7 मई को मनाया गया, ठीक है। BRO ने जो है 65वां स्थापना दिवस मनाया 7 मई को, ठीक है। और सेला सुरंग की लंबाई कितनी है? तो 2.6 किलोमीटर लंबाई, 2.6 किलोमीटर। और सेला सुरंग की ऊंचाई 13,000 फीट ऊंचाई है, ठीक है। लंबाई 2.6 किलोमीटर और ऊंचाई 13,000 फीट है। आइए अरुणाचल प्रदेश में के बारे में कुछ जानते हैं, जिसे बताइएगा। बोमडिला दर्रा कहाँ स्थित है? बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। तेजू दर्रा कहाँ स्थित है? तो मणिपुर में। तेजू दर्रा मणिपुर, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश और सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश। और बताइए नाथुला दर्रा तो सिक्किम, नाथुला सिक्किम और जलापला ये भी सिक्किम। तो बोमडिला और दीफू अरुणाचल प्रदेश, तेजू मणिपुर, सिपकिला हिमाचल प्रदेश, नाथुला और जलापला सिक्किम। और उसके बाद देख लीजिए आप लोग। और जो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में। मॉलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में। और पक्के टाइगर रिजर्व जो है ये भी अरुणाचल प्रदेश में, तो इसको ध्यान रखिएगा। चौथा क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो SBI जो है इसका पहला सदस्य बना है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। 5वां क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अपनी तरह का पहला मानव केंद्रित AI उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो पेरिस फ्रांस में। जो है टाटा TCS जो है अपनी तरह की फर्स्ट मानव केंद्रित AI उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो फ्रांस के पेरिस में, ठीक है। और ये किनके समक्ष में किए जा रहे हैं? तो वहाँ के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के अग्रणी में किए जा रहे हैं, ठीक है। और बताइएगा 2024 के रिपब्लिक डे के गेस्ट ऑफ चीफ कौन थे? तो इमैनुअल मैक्रोन थे, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हाल ही में सेवानिवृत्ति की घोषणा करने वाले सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? तो आप लोग सभी लोग सिर्फ जानते हैं रोनाल्डो, मेसी को जानते हैं और अपने भारतीय जो है फुटबॉलर
सुनील छेत्री को जो है बहुत कम लोग जानते हैं, सभी लोग उन्हीं का फैन है, लेकिन अपने भारतीय को भी सपोर्ट कीजिए। हाल ही में सेवानिवृत्ति की घोषणा करने वाले सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन डी फुटबॉल से है। फुटबॉल से है जो सुनील छेत्री, और ये बहुत अच्छे प्लेयर है। जैसे कि देखिएगा सुनील छेत्री 6 जून जो है इंडिया वर्सेस कुवैत जो है या खेला जाएगा साल्ट बैक स्टेडियम में, जो कि कोलकाता में पड़ता है। साल्ट बैक स्टेडियम कोलकाता में पड़ता है। तो 6 जून इंडिया वर्सेस कुवैत मैच होगा और इस तारीख को ये संन्यास ले लेंगे। यह इनका अंतिम जो है अंतिम रूप से खेलेंगे और इस तारीख को 6 जून को संन्यास लेंगे। तो यह भारत की ओर से 150 मैच खेलने वाला एकमात्र खिलाड़ी कौन है? तो सुनील छेत्री है। ठीक है, भारत की ओर से 150 मैच खेलने वाला एकमात्र खिलाड़ी सुनील छेत्री है। और 150 मैच जो है कि 150वां मैच जो खेले थे, अंतिम 150वां मैच किस टीम के खिलाफ? तो अफगानिस्तान के खिलाफ खेले थे। ठीक है, 150वां मैच किस टीम के खिलाफ खेले थे? तो अफगानिस्तान के खिलाफ। और जो है विश्व में सर्वाधिक गोल करने वाले जो है तीसरे नंबर के खिलाड़ी कौन है? तो सुनील छेत्री है। विश्व में सर्वाधिक गोल करने वाले फर्स्ट खिलाड़ी रोनाल्डो है, सेकेंड मैसी है और तीसरे नंबर के सुनील छेत्री है। इसलिए सुनील छेत्री जो है बहुत अच्छे फुटबॉलर है, बहुत अच्छे खिलाड़ी है। ठीक है, रोनाल्डो फर्स्ट होगा और सेकेंड मैसी होगा, तीसरे नंबर पर सुनील छेत्री होगा। 7वां क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में राष्ट्रीय डेंगू दिवस 2024 कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय डेंगू दिवस 2024 16 मई को मनाया जाता है। ठीक है, 16 मई को जो है राष्ट्रीय डेंगू दिवस 2024 मनाया गया। और यह डेंगू जो है वायरस जनित रोग है, विषाणु से होने वाला रोग है। ठीक है, और इसका जो है डेंगू का वाहक एंडीज एंजीफा है। ठीक है, और ये जो है डेंगू खून का थक्का नहीं जमने देता है, इसमें प्लेटलेट्स जो है गिर जाता है। ठीक है, डेंगू दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 16 मई को। और अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मई को। ठीक है, 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। 8वां क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 कहाँ प्रारंभ हुई है? तो भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 कहाँ प्रारंभ हुई है? तो नई दिल्ली। नई दिल्ली में जो है भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता जो है इंडिया स्किल्स 2024 का प्रारंभ हुई है। 10वां क्वेश्चन देखिएगा, 8वां क्वेश्चन के बाद 9वां क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप में कौन सा पदक जीता है? तो हाल ही में नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, और नीरज चोपड़ा के बारे में तो आप लोग जानते होंगे। नीरज चोपड़ा जो है अभी हाल ही में फेडरेशन कप कहाँ हुआ? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ, जहाँ पे ये जो है गोल्ड जीते हैं। 82.27 मीटर जो है भाला फेंके हैं और यहीं पे जो है इन्होंने गोल्ड जीते हैं। ठीक है, ये किस खेल से संबंधित है? तो भाला फेंक खेल से। आप लोग इसको जेवेलियन थ्रो जिसे कहते हैं। ठीक है, भाला फेंक। और नीरज चोपड़ा जो है टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीता था, कितना मीटर? तो 87.58 मीटर भाला फेंक कर गोल्ड जीता था। ठीक है, और भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। 10वां क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में दिवंगत गुजरात के पूर्व राज्यपाल कमला बेनीवाल का जन्म कहाँ हुआ? तो ये हाल ही में दिवंगत गुजरात के पूर्व राज्यपाल कमला बेनीवाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो झुंझुनू राजस्थान में। ऑप्शन बी, ये इनका जन्म जो है झुंझुनू राजस्थान में हुआ। ये 3 राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं, त्रिपुरा, गुजरात, मिजोरम। ये 3 राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं और इनका जन्म जो है झुंझुनू राजस्थान में हुआ और इनका हाल ही में जो है निधन हो गया। ठीक है, तो आज का 10 क्वेश्चन पूरा हुआ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।